इस कहानी को सुनने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि आलस क्या है, यह कैसे आता है और इस आलस को कैसे समाप्त किया जा सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान सभा में लीन थे कि तभी वहां एक व्यक्ति आता है और बुद्ध को प्रणाम करके एक और बैठ जाता है। कुछ समय के बाद बुद्ध अपनी ध्यान साधना समाप्त करके उस व्यक्ति से आने का कारण पूछते हैं तो वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत सारा आलस है और इस आलस के कारण मैं अपने जीवन में वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का आलस मुझे यह सब करने नहीं दे रहा है। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। आलस की वजह से मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। हे महात्मा, कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई मार्ग बताए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का आलस है? बताओ। आलसी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने खुद अपने आलस को महसूस किया है और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी मुझसे कहता है कि तुम एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हो। बुद्ध बोले, क्या तुम मुझे अपने आलस के बारे में बता सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, बता सकता हूँ। बुद्ध बोले, तो बताओ अपने आलस के बारे में। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरे मन के लिए उत्तम और लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे हर सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध बोले, अच्छा, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि आलस क्या होता है? व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन आलस जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध बोले, आलस एक तरह की मानसिक अवस्था होती है, एक भाव, एक विचार होता है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। वह आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन वह कैसे होता है? बुद्ध बोले, सबसे पहली बात तो यह है, आलस हमारे भीतर दो प्रकार के कारण से होता है। पहला कारण है शारीरिक अवस्था और दूसरा कारण है मानसिक अवस्था। शारीरिक आलस का पहला कारण है हमारा भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जीवन के कोई तत्व नहीं होते, इस तरह का भोजन हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से बोझा बन जाता है और इस तरह का भोजन हमारे शरीर में आलस भर देता है, क्योंकि इंसान का शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के कारण चलता है। इसीलिए जैसा भोजन हम अपने शरीर को देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। इसीलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले और आसानी से पचने वाले भोज्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल करो। आलस का सबसे बड़ा दूसरा कारण है शारीरिक अवस्था। हमारा गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम इस आश्रम में रहने वाले भिक्षु की तरफ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इनके चलने के तरीके, बैठने के तरीके और लेटने के तरीके में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखेगा। जब यह भिक्षु चलते हैं तो इनके पैरों के बीच में एक तालमेल रहता है। जब यह बैठते हैं तो इनकी पीठ यानी कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर ही रहती है, और यह जब सोते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शिथिल अवस्था में होता है। इनके शरीर के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होता। इसके कारण ये गहरी और आरामदायक निद्रा ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, पर्याप्त नींद लेना कितना जरूरी होता है? बुद्ध बोले, कम नींद लेना और ज्यादा नींद भी लेना हमारे शरीर में आलस भर देता है। हमेशा पर्याप्त मात्रा में नींद लेना ही लाभदायक होता है। अगर आज रात को तुम पर्याप्त और संतुलित नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का दिन थकान और आलस से भरा होगा। इसीलिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध आगे बोले, शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है प्रातःकाल जल्दी न उठना। यह सुनकर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध बोले, तुम प्रातःकाल जल्दी तब उठोगे जब तुम रात्रि में जल्दी सो जाओगे। आश्रम के भिक्षु की ओर इशारा करते हुए बुद्ध बोले, इन सभी भिक्षुओं को देखो,
इन सभी ने रात्रि में सोने का एक समय निर्धारित करके रखा है और इसी कारण से ये सभी प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम है। सभी भिक्षुओं को नियम और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। यही नियम और अनुशासन इन सभी के जीवन में सही तरीके का तालमेल बैठाते हैं। कई लोग अनुशासन को बंधन समझ बैठते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधकर रखता है, परंतु सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधकर नहीं रखता बल्कि स्वतंत्र रखता है। इसीलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर अपने अंदर के आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासित करो और खुद को अनुशासन में ढालो। एक सुनिश्चित दिनचर्या का पालन करो। वह आलसी व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करना है? सही और संतुलित भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से, लेटने से, चलने से या सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने से? तब बुद्ध बोले, शुरुआत तुम अभी से करो। जो भी करना है उसे पूरे ध्यान से करो। इसके पहले तुम अंतर्मन के स्तर पर अपने आलस को समझो। बुद्ध बोले, मन के स्तर पर तुम्हारे आलस का पहला कारण है तुम्हारी पुरानी गलत मान्यताएं। जब जब हम किसी भी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब तब हमारे अंदर आलस का जन्म होता है। यही कारण हमारे मन में यह विश्वास कर लेता है कि पिछली बार के जैसे इस बार भी मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में भी हमें आलस ही आएगा। जबकि हम खुद को ये समझा नहीं पाते कि पिछली बार और अब की बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक स्तर पर वो नहीं है जो पहले थे। हमने पिछली हार और गलती से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक स्तर पर आलस से बचने के लिए खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। मानसिक स्तर के आलस का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले लोगों के संगत में रहना। कई बार हम आलसी नहीं होते, लेकिन कई बार हम कामचोर और आलसी लोगों की संगत में रहते हैं। इसीलिए हम खुद भी कामचोर और आलसी बन जाते हैं। यह सब सुनकर वह आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये सब मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, तो तुम सबसे पहले कामचोर और आलसी लोगों की संगति में रहना बंद करो। महात्मा बुद्ध आगे बोले, मन के आलस का तीसरा कारण है अपने काम को टालते रहने की आदत। अपने काम को टालते रहना मानसिक आलस का एक सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता, मगर धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर तक बैठ जाती है और सिर्फ ये एक आदत ही किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए जो काम अभी और आज किया जा सकता है उस काम को कल पर कभी टालना नहीं चाहिए। बुद्ध आगे बोले, मानसिक आलस का चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट न होना। बुद्ध बोले, तुम ये मान लो कि अभी तुम एक गहरे समुद्र में बिना पतवार के फंस गए हो और तुम्हें बाहर निकलना है, तब तुम क्या करोगे? वह आलसी व्यक्ति बोला, मैं किनारे की ओर तैरता रहूंगा। बुद्ध बोले, लेकिन बहुत तैरने के बाद भी अगर तुम्हें किनारा ना मिले तब? आलसी व्यक्ति बोला, तब भी मैं तैरता रहूंगा जब तक किनारा नहीं आ जाता, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और पर्याय नहीं है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, किसी भी व्यक्ति को आलस तब घेर लेता है जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य नहीं रहता, या फिर उस व्यक्ति के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। अगर तुम प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत नहीं कर पाते तो इसका कारण है तुम्हारे नजरिए का स्पष्ट नहीं होना। अभी तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को और उन बीमारियों की वजह से होने वाली तकलीफों को महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध आगे बोले, मानसिक स्तर पर आलस का पांचवा कारण है किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह का नहीं होना। मान लो कि तुम बहुत सारा धन लेकर किसी रास्ते से गुजर रहे हो जो एकदम सुनसान है। चलते चलते तुम बहुत अधिक थक चुके हो और तुम्हारा विश्राम करने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट जाते हो। तुम अभी लेटे ही थे कि कुछ डाकुओं के आने की आहट तुम्हारे कानों में पड़ती है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलस तुम्हें वहां से भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो अब मेरी एक बात को अच्छे से समझो, तुम्हारे अंदर का आलस तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने का तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं है।
वह आलसी व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे आलस का सारा खेल समझा दिए है और मैं आलस का सारा खेल बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया हूँ। बुद्ध कहते हैं, जहाँ आपका नजरिया स्पष्ट है और किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।